समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जिसकी समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक होती थी। राज्य इतना खुशहाल था कि वहां के महल की छतें सूरज की रोशनी से चमकती थीं, दीवारें सोने चांदी से मढ़ी थीं और आंगनों में बहते फव्वारों की आवाज भी जैसे राग छेड़ती थी। उस राज्य के राजा और रानी दोनों ही दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा के सच्चे हितैषी थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सम्मान इतना कि दूसरे राज्यों के राजा भी उन्हें आदर से प्रणाम करते। पर इन सबके बीच उनके जीवन का सबसे अनमोल रत्न था उनका राजकुमार, युवराज। युवराज केवल रूप से ही नहीं, स्वभाव से भी उतना ही सुंदर था। जिसने भी एक बार उसे देखा बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर तेज और चाल में ऐसा आत्मविश्वास जो बिना बोले ही दिल जीत ले। वह घुड़सवारी में निपुण था, शस्त्र विद्या में पारंगत, संगीत में मधुर, चित्रकला में अद्भुत और शिकार में अचूक। पर सबसे बड़ी बात, उसका हृदय। वह गरीब को देखकर मुंह नहीं मोड़ता था। किसी भूखे को देखकर उसका भोजन अधूरा रह जाता। किसी दुखी की आंखों में आंसू देखकर उसका मन चैन से नहीं बैठता। हर सुबह वह किसी न किसी रूप में सेवा करता। कभी किसी विधवा को अन्न, कभी किसी बीमार को वैद्य, कभी किसी अनाथ बच्चे के सिर पर हाथ। इसलिए उसका नाम सिर्फ महलों में नहीं, झोपड़ियों में भी पूजा जाता था। युवराज की सुंदरता और गुणों की चर्चा आसपास के राज्यों तक फैल चुकी थी। हर सप्ताह कोई न कोई प्रस्ताव आता, कहीं से सोने की सौगात, कहीं से हाथी घोड़े, कहीं से राजकुमारी के साथ पूरे राज्य का प्रस्ताव। राजकुमारियां उस पर जान न्यौछावर करने को तैयार थीं, पर युवराज अपने ही धुन में मग्न रहता, कभी नई कला सीखने में, कभी शिकार की नई तकनीक अपनाने में, तो कभी प्रजा के बीच जाकर उनकी पीड़ा समझने में। विवाह की बात उसे जैसे छूकर भी नहीं जाती। युवराज के साथ महल में उसका मामा भी रहता था, राजा का सगा साला, और मामा की एक बेटी थी, नाइना। नाइना सुंदर थी, पर उसका सौंदर्य आंखों तक ही सीमित था। उसका मन बहुत चालाक, बहुत शातिर। वह बचपन से युवराज को चाहती थी, पर यह चाहत प्रेम नहीं, अधिकार की थी। उसे लगता था, युवराज सिर्फ मेरा है, और अगर वह मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी। वह हर प्रस्ताव को अपने मन में तौलती, हर राजकुमारी को अपनी दुश्मन समझती। एक दिन युवराज घोड़े पर सवार राज्य भ्रमण के लिए निकला। राज्य की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था, सादा, शांत, मिट्टी की खुशबू से भरा। वहीं एक खेत में एक दृश्य था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। खेत में एक युवती काम कर रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज खुद उसे निहार रहा हो। नाम था मंजूषी। वह इतनी सुंदर थी कि मानो धरती पर उतरी कोई अप्सरा। बड़ी बड़ी मासूम आंखें, सादा चेहरा और माथे पर पसीने की बूंदें भी मोती जैसी लगती थीं। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ खेत में काम कर रही थी। युवराज उसे देखकर एक क्षण के लिए समय भूल गया। घोड़ा रुक गया, सांस थम गई और दिल पहली बार धड़कना भूल गया। मंजूषी अनाथ थी। माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। वह अपनी दादी और चाचा चाची के साथ रहती थी, पर वह घर घर नहीं, एक कैद था। चाची का स्वभाव अत्यंत कठोर। मंजूषी को ना ढंग का खाना, ना अच्छे कपड़े, बासी रोटी, फटे कपड़े और दिन भर खेतों में काम। जबकि चाची की अपनी बेटी मुक्ता घर पर बैठकर अच्छे पकवान खाती, साफ कपड़े पहनती। मुक्ता मंजूषी से जलती थी। उसका रंग सांवला था और मन कुरूप। वह हर रोज मंजूषी को ताने देती, अपमान करती। दादी सब देखती, पर कुछ कर नहीं पाती। रात को चुपचाप रोती और भगवान से बस यही कहती, हे प्रभु, मेरा जीवन तो ढल गया, मेरी बच्ची को बचा लेना। समय बीतता गया। एक दिन मंजूषी की दादी भी इस संसार को छोड़ गई। अब मंजूषी पूरी तरह अकेली हो गई। वह झोपड़ी के कोने में बैठकर माँ बाप को याद करती, दादी को पुकारती और आंसू बहाती। इधर युवराज प्रेम में पड़ चुका था। युवराज अब हर दिन चुपके चुपके खेत के पास आता, बस दूर से उसे देखता। उसकी सादगी, उसका धैर्य, उसका दर्द, सब उसके दिल में उतर गया था। उसने निश्चय कर लिया था, विवाह होगा तो सिर्फ मंजूषी से। एक दिन नायना को युवराज पर शक हुआ। वह चुपके से उसके पीछे गई और उसने देख लिया मंजूषी को। उस क्षण नायना सन्न रह गई। इतनी सुंदरता, इतनी मासूमियत। उसके भीतर जलन की आग भड़क उठी। उसने पता लगवाया,
मंजूषी की झोपड़ी, उसका हाल, उसकी मजबूरी, और उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। ये तो बस शुरुआत थी। आगे क्या नायना की साजिश मंजूषी को तोड़ देगी? क्या युवराज अपने प्रेम को पहचान दिला पाएगा? क्या झोपड़ी की लड़की राजमहल तक पहुंच पाएगी, या रास्ते में ही कुचल दी जाएगी? अगले भाग के लिए कहानी जारी रहेगी।